हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल आईपीपी क्लासेस। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलते हैं दोस्तों, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और सेशन पर दोस्तों आपके मैं लेके आ चुका हूं। दोस्तों आज का सेशन मैथ्स का है। मैथ्स में दोस्तों आज हम कर रहे होंगे कुछ एक टॉपिक है, मैंने आपके लिए ले रखा है। इसमें दोस्तों आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है ना। और प्लस कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों हमने टॉप 25 की सीरीज चला रखी है। बट एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था कि सर एक आपने जो बताया था प्रपोर्शनल जो होता है स्टूडेंट, सॉरी, प्रपोर्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शन किस तरीके से होता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि क्योंकि मतलब एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, तो हो सकता है दोस्तों एक दो तीन की भी यही क्वेरीज हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए एक इस तरीके का सेशन लेके आऊं जो आपके लिए एकदम खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। तो आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोप्स की वैकेंसी की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपके एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड सब कुछ आ चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान भी हैं, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम आपका इस तरीके से भरा गया है, फॉर्म को इस तरीके से फिलअप किया गया है कि इसमें ना तो आपसे कोई फी ली गई है, और फी ना लेने के कारण दोस्तों आयोग ने अपनी तरफ से कोई एक शॉर्ट लिस्टेड करने की एक क्या की गई है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया आयोग की तरफ से, उनकी तरफ से एक मतलब एक पहल की गई थी। और उन्होंने ही एक परसेंटेज के बिहाफ पे, अब ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि किस परसेंटेज का कैसे कैसे बच्चों का एडमिट कार्ड आया है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मतलब परसेंटेज डाउन है, उनका भी एडमिट कार्ड आ चुका है। कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैंने फोटो की जगह सिग्नेचर, सिग्नेचर की जगह फोटो अपलोड कर दिए। बट आप सभी लोग परेशान ना हो, ठीक है ना। एडमिट कार्ड अगर आपका आ चुका है तो आप एग्जाम देने जरूर जाएं। ठीक है। वहां पे बता देना कि मेरी सर ये प्रॉब्लम हो चुकी थी, और कोशिश करना कि एक एफिडेविट भी बनवा लेना, ठीक है ना, एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है भाई। एओसी दोस्तों आपका ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये मेरे से मतलब बाई मिस्टेक मेरे से ये हो चुका है। ठीक है। या फिर आप जो है ना इसको ब्लेम कर सकते हैं कैफे वालों के ऊपर, ठीक है ना। दो ही ऑप्शन आपके पास में, ठीक है, कि कैफे वालों ने ये मेरे साथ में ऐसा गलत कर दिया बाई मिस्टेक, तो आप एफिडेविट बना के भी जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आपका केवल एक प्रूफ जो है ना वो ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूँ दोस्तों, आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या किस तरीके से एफिडेविट कौन सा होगा, क्या क्या सब कुछ। ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट आप सभी लोग जानते होंगे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो फास्टली, क्योंकि आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो हमारा बनता ही है भाई, ठीक है ना। तो मैथ्स का सेशन है, और आज दोस्तों हम कर रहे होंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है भाई। तो सेकंड पार्ट है, इससे पहले दोस्तों एक करा चुका हूँ, जाके विजिट कर लेना। सबसे पहले दोस्तों बता देता हूँ मैंने आपको, ये जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो आप सभी लोग जानते हो किस तरीके का, मतलब जैसे 4:5, ये दोस्तों आपका क्या होगा 4:5। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक अलग वे में। ठीक है ना, ये 4/5, जब हम इसे रेशियो के फॉर्मेट में जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका। बट प्रोपोर्शन क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा एक चिन्ह होता है इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे आपने कभी रीजनिंग में क्वेश्चन किए होंगे 2:4, इसे को बोलते हैं दोस्तों परपोर्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परपोर्शन। और ये जो होता है दोस्तों आपका कितना, जैसे 5:4 इस तरीके से। और ये जो आपका दोस्तों सोल आउट होता है किस तरीके से होता है, इसके जो मतलब एक अंदर अंदर वाली डिजिट है उनके आपस में मल्टीप्लाई, और जो आपकी दोस्तों आउटर है दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो अब डिपेंड करता है दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से सबसे पहले आता है दोस्तों आपका मध्य अनुपात। क्या कहता हूं दोस्तों, जरा ध्यान से सुन लेना, मध्य अनुपात क्या होता है। ठीक है। एक ऐसा अनुपात, मान लो जैसे कि दो संख्याएं ए व बी हैं, तो माना ए व बी का मध्य अनुपात, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, ए व बी का मध्य अनुपात, वो मान लिया आपने एक्स, लेट विल बी एक्स, ठीक है ना, लेट। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, मध्य अनुपात ए अनुपात एक्स अनुपात, मैं आपको बता चुका हूँ प्रोपोर्शन वाला, ये समानुपात, सॉरी से कहते हैं समानुपात, ठीक है ना, और एक्स अनुपात में बी। तो ए और बी के दोस्तों मध्य अनुपात आए हैं आपके, आए हैं वो दोस्तों कौन कौन से, मैंने माने एक्स और एक्स, तो इस तरीके से दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है। तो यहां से दोस्तों आपका आ चुका है या इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी। इसको बोलते हैं दोस्तों आपका मध्य अनुपात। समझ में आ गया? हाँ भाई, आ चुका होगा समझ में। तो जो नेक्स्ट है दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, सेकंड कौन सा होता है। सेकंड होता है दोस्तों आपका तृतीय अनुपात, जिसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, तृतीय अनुपात। ये किस तरीके से होता है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वही बस दोस्तों आपकी यही वाली कैटेगरी को फॉलो करते हैं, ए रेसो बी रेशियो आपका दोस्तों कौन सा, प्रोपोर्शन वाला, बी रेशो एक्स, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। थर्ड वाले में दोस्तों हम मान के चलते हैं कोई एक अलग वैल्यू, क्योंकि देख पा रहे हो कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3, इस तरीके से। समझ में आ गया? और दोनों ये दोस्तों आपके क्या से होंगे, सेम होंगे, पर फोर्थ वाले में अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोस्तों दो ही सेम हो सकते हैं एक साथ। समझ में आया ना भाई, दो तो आपके अलग हो गए, बस दो तो सेम होंगे ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। तृतीय अनुपात में दोस्तों आपका फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी यहाँ से जब हम दोस्तों एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए एक्स। तो यहां से दोस्तों आपका आ चुका है एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तीसरा अनुपात। कौन सा अनुपात है दोस्तों? आपका थर्ड अनुपात आपका हो चुका है, सॉरी फोर्थ। फोर्थ रेशियो जो आपका होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, जरा ध्यान दे लेना। चतुर्थ अनुपात भी बोल देते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका, मैं आपको बता देता हूँ फास्टली, ठीक है ना। इसके लिए दोस्तों इसी फॉर्मूले को हम ड्रॉ आउट करते हैं, ए रेशियो, ठीक है, बी समानुपात सी, ठीक है ना, अनुपात एक्स। ठीक है, तीनों चारों आपके डिजिट अलग हैं, जरा देख पा रहे हो टर्म ए बी सी, और ये चारों के चारों डिफरेंट अपने आप में। तो इसलिए दोस्तों आपका फोर्थ अनुपात का फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से, जब आप यहाँ से निकालोगे। तो इसको मैं हल्का सा इधर की तरफ ही दिखा देता हूँ आपको। बी सी मल्टीप्लाई में बी सी अपॉन में एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों आपका फोर्थ रेशियो। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल जो आपका दोस्तों आ चुका है ये रहा। और आपका दोस्तों ये थर्ड था ये वाला, ठीक है, और ये फर्स्ट था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दोस्तों सेशन की ओर। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बनाइए आप सभी लोग और मुझे इसका आंसर कमेंट्स करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रेशो प्रपोर्शन का, ये जरा ध्यान देना इस पे। ठीक है, एक ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों एज वाले क्वेश्चन की। एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको उसमें मतलब दो ट्रिक बता दूंगा। दो मेरे पास में एक फंडे हैं करने के। बाकी आप सभी लोगों के पास में कोई एक अच्छा फंडा हो तो आप मुझे कमेंट्स कर देना टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपकी भी हेल्प हो सके, आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा, और आपके थ्रू काफी सारे स्टूडेंटों का भी भला हो सकता है, तो आप चाहोगे तब। ठीक है, तो मैं चाहता हूं दोस्तों आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आई थिंक एक दिन बहुत आगे निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसमें आप दोस्तों क्वेश्चन को करेंगे। ये दे रखा है, जरा देखना, शेयर कर दो भाई सबसे पहले आपसे सेशन को, ठीक है भाई, और लाइक भी कर देना साथ के साथ में दोस्तों, ठीक है ना। तो देखना जरा, ए सम ऑफ एक्स वाज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी इन द रेशियो ऑफ, इस तरीके से ए बी सी डी जो दोस्तों एक रेशियो बांटा जा रहा है, एक एक्स राशि है, एक एक्स अमाउंट है, ठीक है, और उस राशि को दोस्तों कितने कितने रेशो में बांटा जा रहा है, 1/3, 1/5, और आपका दोस्तों आ चुका है 1/6 और 1/9। कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप सभी लोग किस तरीके से कर रहे होंगे? तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी आपको, जरा देखते हैं पहले क्वेश्चन में, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी इज इतना। बी और सी का जो दोस्तों आपका, बी और डी का जो दोस्तों डिफरेंस है ना, जो आपका डिफरेंस आ रहा होगा इन दोनों टर्म्स का, उनका जो अंतर है दोस्तों वो 832 रुपये। तो क्या पूछा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? बहुत इजी है भाई। अब देखते हैं दोस्तों मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करता हूँ। आपको जो ना, जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप क्या कर रहे होंगे, कहाँ गया भाई, आजा, 1/6 था ना, ठीक है। जो नीचे वाली दोस्तों आपका डिनोमिनेटर है ना भाई, इसे बोलते हैं हर। तो हर के दोस्तों एलसीएम ले लो, हर का एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेने पर, तो एलसीएम दोस्तों आ रहा होगा 3×5 = 15, चिकन 90, 90 दोस्तों 9 दाम 90, 6 से 90 नहीं कटने वाला, कट जाएगा, 5 से 90 कट गया, 3 से भी 90, ठीक है। आई थिंक 19 इसका एलसीएम आ सकता है ना, 3 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, 6 से, हम्म, सही है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी जो राशि डिवाइड होने जा रही है वो देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, 3, 5, 6, 9। तो ए के पास में दोस्तों आ चुकी है कितनी, 30, क्योंकि एलसीएम आ चुका है ना भाई इन सभी का, समझ रहे हो ना, इन सभी का एलसीएम आ चुका है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। और 5 से जब काटोगे दोस्तों कितनी बार, 18×5 = 90, ठीक है, 18 आ जाएगा। और सी के पास दोस्तों 6, 6 से काटोगे तो 90 कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है, 6 से नहीं कट पा रहा है, तो मुझे लग रहा है 180 ले लेंगे, आई थिंक उससे काम चल जाएगा। 3 और 5, और जब आप दोस्तों इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो 180, 180 के हिसाब से दोस्तों आपके पास में, ए के पास में आ जाएगा कितना, 3×6 = 18, 60। बी के पास में दोस्तों कितना जाएगा, बी के पास में आ सकता है दोस्तों आपका 5×3 = 15, और 5×6 = 36×5 = 180, ठीक है, 6×3 = 18, 30 आ जाएगा दोस्तों आपका, और 9×2 = 18 दोस्तों आपका 20 आ जाएगा इसके पास में। तो ए बी सी डी के पास में आ चुकी है वो राशि इस तरीके से डिवाइड होकर, ठीक है। जबकि बी और डी का जो दोस्तों अंतर दे रखा था ना, बी और डी का अंतर है वो आप सभी लोग बताओगे कितना है भाई, मेरे हिसाब से 16 आ रहा है। तो 16 जो है ना वो बराबर है 832 के, ठीक है। तो एक कितने के बराबर है भाई, आप कहोगे सर एक जो बराबर आ रहा है वो आ रहा है 16×5 = 80, और 16×2 = 32, तो 52, एक वैल्यू 52 के बराबर है। तो आपसे पूछा भाई कि एक्स का मान ज्ञात करिए, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों यही तो थी सारी की सारी जो डिवाइड हो गई है। तो 60 + के 36 + के 30 + के 20। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ चुका है जो टोटल वैल्यू आई उसमें दोस्तों आपको 52 से मल्टीप्लाई कर देनी और कुछ नहीं करना है। यहाँ से दोस्तों आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये आ चुकी है दोस्तों आपकी कितनी, 20, 30, 50 और 60, ठीक है, 110 है ना, 60 और 30, 90 और 20, 110, और आपका दोस्तों कितना हो गया, 6। तो ये 6, 4, 146 में जब आप दोस्तों गुना कर रहे होंगे 52 की, तो आई थिंक 2×12, यूनिट डिजिट से जाऊंगा तो 2×12 ये आ चुका है, मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है करने की। इस तरीके की अप्रोच फॉलो क्या करो दोस्तों, इससे आपका टाइम जो सेविंग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं आप तो टाइम लगता है इसलिए,
ठीक है, समझ में आ गया। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों जबरदस्त था, आपको बताना था अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जो है ना जब भी दोस्तों आपके फ्रैक्शन में आए आपके रेशियो, तो आपको जो है ना कोशिश करनी है एलसीएम लेने की सबसे पहले। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, 27वां और 28वां। ठीक है, 27वां होमवर्क में दे देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आप सभी लोगों को पता नहीं होगा तो इसलिए करा भी देता हूँ। ए और बी का अनुपात दोस्तों दे रखा है 3:5। ठीक है, बी और सी का अनुपात दे रखा है दोस्तों इन्होंने कितना, 2:3। हमेशा हमें इस तरीके से ही उतारना है। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था पर आपको करना है। तो जैसी टर्म यहाँ पर इसे एज इट इज उतार दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। जैसी टर्म यहाँ पर इसे एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। बाकी दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। 3 दूनी 6, 10 और दोस्तों 15। तो 6:10:15 ऑप्शन नंबर सी हो चुका है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान देना। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 65। अगर एक क्लास है दोस्तों, उसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना कुल कितने हैं, 65 है। मानकर चलिए दोस्तों बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू दोस्तों कितने दे रखे हैं क्लास में, 65 है। आगे का दे रखा है दोस्तों आपका, इफ द टोटल नंबर ऑफ अ गर्ल्स इन द क्लास इज 35। गर्ल्स दोस्तों आपकी कितनी है, 35 है। ठीक है, तो देन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ अ बॉयज टू द टोटल नंबर्स ऑफ अ गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपसे पूछा है, तो बॉयज की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 3। तो बॉयज आ चुके हैं दोस्तों कितने, 30। तो यहाँ से दोस्तों गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आ चुका है। तो लड़कों की कुल संख्या का 30, लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात अनुपात दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 30 अपॉन में दोस्तों आपके गर्ल्स की 35। तो 5×6 30, 5×7 35, तो 6:7। कितना इजी था, आप सभी लोगों ने किया भी होगा और हो भी चुका है आपका आंसर। ठीक है, कोशिश कर लिया करो वीडियो पॉज करके करने की। ठीक है भाई, बाकी नहीं होगा तो मैं तो करा ही रहा हूँ। शेयर कर दो सेशन को, अच्छा लग रहा है तो सेशन आप सभी लोगों के लिए। और ये आ चुके हैं दोस्तों यहाँ से एज के क्वेश्चन, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये 2-3 कॉन्सेप्ट है, मैं आपको तीनों के तीनों बताऊंगा, अच्छे अच्छे हैं भाई। ठीक है, जब भी कभी दोस्तों आपके एज वाला पूछा जाए तो आपसे क्या पूछेंगे सबसे पहले, कि आज से 8 साल पहले। तो मैं जो है ना वर्तमान एज को मान के चलता हूँ, कौन सी एज दोस्तों आपकी, 0, एट प्रेजेंट में 0। उससे पहले जो जाएंगे दोस्तों इस तरीके से एरो लगा लेंगे, फिर मैं माइनस लिख देता हूँ, जैसे माइनस के 4 साल पहले। उससे भी 4 साल पहले भी हो सकता है दोस्तों आपका, तो इस तरीके से। ठीक है ना, बाकी दोस्तों बाद की बात होगी तो मैं प्लस कर देता हूँ इस तरीके से, प्लस 8 साल बाद, प्लस 12 साल बाद, इस तरीके से। तो ये अप्रोच आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है। इसको आप इंग्लिश में रीड आउट कर लेना, मैं हिंदी बताता हूँ। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दोस्तों दे रखा था 4:5। 7 साल पहले, तो वर्तमान है 0। ठीक है भाई, एट परसेंटेज वर्तमान है 0, मैंने आपको बताया। ठीक है, कितनी, 7 साल पहले, सॉरी, ठीक है। 7 साल पहले जो ए और बी की आयु का अनुपात था वो कितना था दोस्तों, आप सभी लोग कहोगे सर 4:5 था। ठीक है, और 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। 8 साल बाद ए और बी की जो आयु है उसका अनुपात 9:10 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। सबसे पहले जो बेस्ट वे है इसका वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, बेस्ट वे जो है इसका दोस्तों करने का, एक्स मानकर, और उससे दोस्तों आपके हर क्वेश्चन होते हैं, बाकी एक अलग अप्रोच भी बता दूंगा, जरा ध्यान देना। यहाँ पे तो दोस्तों आपकी 0 एज है ना, सबसे पहले दोस्तों 4:5 था, तो मैं इनको मान लेता हूँ यहीं पर ही दोस्तों आपके 4x × 5x। तो जब आप दोस्तों 7 साल यहाँ पे प्रेजेंट एज में आओगे तो दोस्तों 7 साल ऐड करोगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना भाई, देखना 7 साल पहले थी तो 7 साल बाद दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी, 4x + 7 और 5x + 7, इस तरीके से तो होगा भाई आपका। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी फिर 8 साल बाद में जो इनका अनुपात है ना वो कितना हो जाता है, 9:10। तो 8 साल बाद दोस्तों अब जब आप आओगे प्रेजेंट एज से, 8 साल बाद आप जब चलोगे तो 4x + 7, तो थी परसेंटेज प्लस 8 साल बाद में दोस्तों ये हो जाएगी, अपोन में दोस्तों आपका 5x + 7, तो थी प्लस के इसमें 8 और जुड़ जाएगी, तो इस तरीके से अनुपात 9:10 आपका आ जाएगा। कैसा लगा अप्रोच एक बार मुझे बता देना। दूसरा भी एक जो मीडियम है इस क्वेश्चन को करने का वही बता दूंगा। ठीक है, तो 4x + 8 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 15, अपोन में 5x + 8 और 7 15, इस तरीके से आपका आई थिंक सही है ना, सही है। ठीक है, इक्वल टू 9/10। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, टर्मिनेट करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है क्रॉस, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। यहाँ से आपको पता होगा 10×4 = 40x प्लस के 150 इज इक्वल टू 45x, और प्लस के दोस्तों आपका 135। तो यहाँ से दोस्तों आपकी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 5x इज इक्वल टू 15। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों आपकी 3, x की वैल्यू आ चुकी है 3 आ चुकी है दोस्तों आपकी x की वैल्यू। तो आपसे पूछा हुआ है कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना, तो वर्तमान आयु 4×3, यानी कि दोस्तों देख पा रहे हो ना उनकी वर्तमान आयु कितनी थी। आप कहोगे सर वर्तमान आयु तो 4x + 7 थी, ए की तो 4x + 7 थी,
और बी की थी बेटा 5x+7, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो आप सभी लोग कितनी हो जाएगी, 4×7 = 28 और 7 = 35, ठीक है। और 5×3 = 15 और 7 = 22, ठीक है भाई। 4×3 = 12, 7×19, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, 4×3 = 12 और 7×19, और ये हो चुके हैं दोस्तों आपके 5×3 = 15 और 7 = 22, तो 22 + 19 = दोस्तों आपका आ चुका है 41, ठीक है ना भाई। 2 और 1 3 और 1 4। एक तो हो गया दोस्तों आपका ये अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान देना किस तरीके से करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके नीचे पेज बहुत छोड़ रखा है जिससे कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों आपका किस तरीके से, ताकि ए और बी की जो वर्तमान आयु और उसके 8 साल पहले की आयु, तो मैंने माना जीरो। जीरो मानकर दोस्तों 7 साल पहले की आयु का अनुपात कितना था और 8 साल बाद की आयु का अनुपात कितना था। कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आए तो आपको बहुत फास्ट वे में किस तरीके से करना है, 4:5 और 9:10, 4:5 और 9:10, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, ध्यान देना भाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। हम इनका अंतर निकालेंगे, कितना आ गया भाई इनका अंतर। सर आप कहोगे सर इनका अंतर आया है 5 में से 4 गया 1, और इनका अंतर कितना आया भाई, आप कहोगे सर इनका भी अंतर आया 1। तो जो इनका जो दोस्तों अंतर आ रहा है ना, ये 10 में से 9 गया 1, तो ये अंतर जो है ना, अंतर हमें समान करना होता है, अंतर को समान करो, ठीक है। सबसे पहले तो जब अंतर समान हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद में बताऊंगा क्या। सबसे पहले तो आपको अंतर समान करना है, यानी कि यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है। अगर दोस्तों इनका अंतर आता 2 तो मैं यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता, बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब आगे क्या है दोस्तों, जब अंतर समान है तो उम्मीद है दोस्तों इनका इधर की तरफ का अंतर भी समान होगा, ये वाला, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान देना, अंतर समान है तो हल्का सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं। तो 9 और में से 4 गए, आपके बचेंगे दोस्तों, इसका अंतर कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 5 यूनिट। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका अंतर 5 यूनिट आएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों अंतर समान हो जाएगा जब दोस्तों इनका अंतर भी आपका साइडों का, एक जो आपकी ट्रिक बताने जा रहा हूं वो भी आपका इक्वली आ रहा होगा। तो 5 यूनिट इक्वल टू आ चुका है दोस्तों आपका किसके बराबर, आपकी ईयर के बराबर। ये दोस्तों आपकी जो ईयर लिखी हुई है ना, ये वाली ईयर, ये नीचे, इनके बराबर। और इनका भी हमें अंतर लेना है। तो 8 और 7 का अंतर जब आप लोगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, 8 का और 7 का जब अंतर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 15। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से आपकी आ जाएगी दोस्तों वैल्यू 3, 5×3 = 15, तो 1 यूनिट 3 आ चुका है। आपसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु में दोस्तों जब आप 4 के मतलब पहले तो 7 साल पहले कितनी थी, 4 थी ना। 7 साल पहले कितनी थी, आप कहोगे सर 4 थी। तो 7 साल बाद कितनी होगी, तो दोस्तों 4 और 7 11, समझ रहे हो ना, इस तरीके से तो करते हैं। तो देखिएगा 1 यूनिट 3 है तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दोस्तों 3 से, 5 की मल्टीप्लाई 3 से, बाकी दोस्तों परसेंटेज में चले जाएंगे। तो 4×3 = 12 हो चुका है दोस्तों आपका, ये कितना आ गया 12। तो 12 प्लस के आपके दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे 7×19, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऐसे 5×3 = 15 और प्लस के 7, ये कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 22। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, जैसे ऊपर वाला बताया बिल्कुल सेम उसी की तरह बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। 5×3 = 15, इसको हटा देता हूँ 5 यूनिट को क्योंकि एक ही बहुत है। 5×3 = 15 आ जाएगा दोस्तों, 15, और यानी कि परसेंटेज दोस्तों आपकी हो जाएगी 15 प्लस के 7, क्योंकि परसेंटेज में जाने के लिए 22। तो आपसे वर्तमान आयु का योग ही तो पूछा हुआ है, तो 19 और 22 दोस्तों आपके हो गए 41। कैसा लगा एक बार आप मुझे बता देना, ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई। जो भी है आपके लिए एकदम बेस्ट वे में बताने की पूरी कोशिश की। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी पैटर्न पर आधारित है, मैं आपको बताता हूँ इसी ट्रिक से, ठीक है भाई। एक बार दोबारा देख लेना आप सभी लोग, अगर समझ में नहीं आया। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। एक तरफ तो दोस्तों उसकी माँ है और एक तरफ दोस्तों उसकी बेटी है। अब जरा ध्यान देना कितने फास्ट तरीके से करता हूँ। वर्तमान एज 0 है, उससे पहले अगर वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, ठीक है भाई, 0 वाली एज का। और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो 5 साल बाद ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4:1। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इनका अंतर देखो, 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से। तो यहाँ से दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, ये तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो आ जाएगा 8, यहाँ पे तो 8 आ गया, और ये आ चुका है दोस्तों 2। तो अब देखते हैं दोस्तों इनका अंतर कितना आ रहा है, साइड का अंतर ही दोस्तों हमें लेके चलना ईयर के वाले अंतर के बराबर। तो इन साइडों का अंतर दोस्तों आपका कितना रहा, 8 में 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, क्योंकि नई वैल्यू तो दोस्तों यही आई है ना आपकी। अब ये वाली नहीं है, इसे नहीं यूज करेंगे हम, इस वाली को यूज कर रहे होंगे क्योंकि हमने इक्वल कर लिया ना इनका जो दोस्तों डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 यूनिट जो दोस्तों आपकी बराबर है वो कितने के बराबर है, 5 और 0 का अंतर दोस्तों आपका जब आएगा तो वो आएगा 5। तो 1 यूनिट 5 के बराबर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है अब उसमें देखते हैं स्टूडेंट्स। अरे यार, ठीक है, बस वेट अ सेकेंड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 1 यूनिट दोस्तों आपकी आई है 5 के बराबर, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर, ठीक है भाई, उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो दोस्तों यही थी ना, हाँ भाई, वर्तमान आयु तो यही थी। तो 7 में से 1 गया 6, 6×5 = 30, 7 में से 1 गया 6
6 गुना 1 यूनिट 5 इजिकल टू दोस्तों आपका आ चुका है 30 साल। ठीक है, वर्तमान आयु का अंतर आ चुका है दोस्तों 30 वर्ष। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बाकी दोस्तों आप अपने बेसिक से भी जा सकते हैं, जो मैं आपको बता के आया हूँ, एक्स मानकर कर लेना। फिर उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग, ठीक है, किस तरीके से आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने आपको बताया था अभी। अगला क्वेश्चन इसी ट्रिक से बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक बहुत ईजी होता है, बट आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी तो करना है। तो ए और बी के दोस्तों आयु का अनुपात 8 वर्ष है। 8 साल पहले 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उसी ट्रिक से करते हैं। ए अनुपात बी है, ठीक है। सबसे पहले 0 मान लेता हूँ, जो उनकी एट परसेंटेज है। 8 वर्ष पहले 2:3 था, 8 साल पहले 2:3 था, यहाँ तक क्लियर हो गया। और 4 वर्ष पहले भी है दोस्तों, आपसे 4 वर्ष पहले कितना है, 5:7 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 8 साल बाद आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ की वैल्यू क्या है। बहुत इजी है, अभी बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। इनका अंतर निकालोगे, आप कहोगे सर 2 आ गया, और इनका अंतर कितना है 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा ना किस तरीके से करते हैं इन दोनों अंतरों को सेम करने के लिए। तो ये हो जाएगी दोस्तों 2 दूनी 4 वैल्यू। ठीक है, मैं इसको नए उससे कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 2 दूनी 4, ये एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है नई, और 2 तिया 6। अब देखते हैं दोस्तों हम इन साइडों वालों का अंतर, 4 और 5 का अंतर कितना आ रहा है 1 यूनिट, और इनका अंतर भी दोस्तों इधर की तरफ से 1 यूनिट आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है ना दोस्तों, वो बराबर आपके इस वाले ईयर के, जिस जिस ईयर की बात होती है दोस्तों हम उसी को लेंगे, ना कि ये वाला लेंगे। ठीक है, तो 8 और 4 का अंतर दोस्तों आपका कितना आ रहा होगा, 4 ही आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों 8 माइनस के 4 माइनस के 8 है ना भाई। तो इस तरीके से माइनस के 8 माइनस के 4, इस तरीके से तो आपका दोस्तों आपका अंतर जो आ रहा होगा उनका 4 ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 1 यूनिट आपकी आ चुकी है दोस्तों आपके 4 के बराबर। ठीक है, अंतर हमेशा पॉजिटिव लेना है, कोई ये नहीं कि हमें दूरी चलने तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर है। अब आपसे आपको आना है कहाँ पर, आपको आना है 8 वर्ष बाद वर्तमान एज की। तो देखने चाहोगे, देखो किस तरीके से आते हैं। अब आप चलते हैं दोस्तों, यहां से चलेंगे ना, मिस वाले ऐसे चल देंगे, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि सेम तो था अंतर। तो 5 गुना 4 आपका हो चुका है दोस्तों ये 20। ठीक है, और ये हो चुका है दोस्तों आपका 28। अब चलते हैं दोस्तों आगे। 20, और जब वर्तमान एज में जाएंगे तो दोस्तों 20 और 4 24, और ये हो गया दोस्तों आपका 32। अब दोस्तों हम 8 साल बाद जाएंगे तो 24 और 8 कितने हो गए दोस्तों आपके 32, और ये हो चुका है दोस्तों आपका 40। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ भाई, तो उम्मीद करता हूँ 32:40। तो इसका आंसर दोस्तों आपका अनुपात पूछा हुआ है, उनकी 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 32:40 होगा। ठीक है भाई, 4 × 8 = 32, 4 धाम 40, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4:5। ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो चुका है। आप सभी लोग इसको एक्स वाले से भी कर सकते हैं, एक्स वाला जो मानकर है। ठीक है भाई, नहीं आ रहा होगा तो एक बार मुझे बता देना, एक्स वाले से भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना, ये वाला भी एज का ही क्वेश्चन है भाई आपका ये भी। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा आज का एक एजेंडा था कि मैं आपको एज के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं आपके एग्जाम में, सब कुछ क्लियर करा सकूं। तो 4 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है, ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसको दोनों कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करो। ठीक है, इजी वाले भी और हार्ड वाले से भी। ठीक है भाई, चलते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये आया। हम्म, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों आपका, ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपका वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है। इसको मैं करता हूँ, ए और बी है दोस्तों आपका, क्योंकि मेरा जो मैंने आपको बता चुका हूँ ना, आज का एजेंडा आपको जो है ना एज वाले पूरे क्वेश्चन करा देने का एकदम अच्छा प्लान है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों, एट प्रेजेंट की आयु का अनुपात दोस्तों 8:15 है। ठीक है, और उनकी 8 वर्ष पहले की आयु का जो अनुपात है दोस्तों, वो कितना है 6:13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, तो अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, समझ में आ गया। हाँ भाई, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात तो दोस्तों ये है। आपसे 8 साल बाद की पूछी हुई है ये दोस्तों, यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ इस तरीके से आप सभी लोगों को, जिससे क्लियर हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों इनका अंतर कितना आएगा। आप कहोगे सर 13 में से 6 गए 7, और इनका अंतर आ चुका दोस्तों 15 में से 8 गए 7। तो सिंपल सी बात है, जब अंतर सेम है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 8 और 6 दो दोस्तों आपकी यूनिट आएगी, 8 में से 6 गए 2, 13 में से 15 गए 2। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू आपका आ रहा होगा दोस्तों कौन से वाले ईयर के अंतर के बराबर, इनके अंतर। तो 8 के बराबर। तो यू की वैल्यू दोस्तों आपकी आ चुकी है 4, 1 यूनिट 4 के बराबर है। तो आपसे पूछा हुआ है क्या क्वेश्चन में कि उनकी 8 साल बाद की आयु का अनुपात कितना है। तो मैं यहीं से चलूंगा, क्योंकि दोस्तों अंतर सेम है। तो पहले 8 चौक 32, तो ये तो वैसे एक्चुअल में हो चुकी कितनी है दोस्तों, ये 32। 32 तो ये हो गया दोस्तों आपका, 15 चौके 60, ये हो चुका है। ठीक है भाई, कैसे हुआ, इस 4 यूनिट की मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
बाकी दोस्तों 8 साल बाद जाके 32 और 8 40 और 60 और 4 64। तो ये आ चुका दोस्तों आपका यहाँ से यहाँ तक। तो 40:64 इस पे आंसर आप खोजिए और आप मुझे इसका कमेंट्स करिए होमवर्क में। यहाँ से मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर मुझे कमेंट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अलजेब्रा के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बताया था इसका एक क्या ट्रिक पहले भी। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, एक्स प्लस के 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी हो, मानकर चलो, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 में, अरे वेट अ सेकंड, बस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो एक सिंपल सी बात है के स्क्वायर माइनस के 2 होती है, डायरेक्ट रख देना। ठीक है, यहाँ पे 9 दे रखा हो इसकी जगह, तो 9 का स्क्वायर 81 में से 2 गए दोस्तों आपके 79। अगर दोस्तों आपकी क्यूब की बात आए तो एक्स की क्यूब प्लस के 1/x⁻³ तो आप जब कैसे करोगे तो के की क्यूब माइनस के, हाँ 2k, ये हो गया भाई इसका। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके x⁻4 प्लस के 1/x⁻4 हो तो बिल सिंपल सी बात है, एक बार फिर निकालो ये वाली वैल्यू, एक बार फिर निकालो दोबारा वैल्यू, और उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया भाई काम खत्म। ठीक है, कैसे लगी अप्रोच मैं बता चुका हूँ, पहले भी अलजेब्रा का सेशन करा चुका हूँ, तो उसमें सब कुछ कराया जा चुका है, तो जाके देख लेना आप सभी लोग। ठीक है भाई, अलजेब्रा के नाम से ये क्लास। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है ये दे रखा है, जरा देखते जाओगे किस तरीके से क्वेश्चन है ये, इनको नोट डाउन कर लेना आप सभी लोग, अगर नहीं पता है तो आपको ये सभी चीजें आपकी जो है ना एक चार्ट बनाओ, दीवार पर चिपकाओ, जिसमें दोस्तों आपकी क्यूब स्क्वायर और आपके कुछ फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं वो तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/49x² इज इक्वल टू 15×7 = 105 और 5 110/7 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों आपका क्या, x आपका स्क्वायर है, ठीक है यहाँ तक तो आपसे पूछा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, तो x प्लस के 1/7x का होल स्क्वायर कर दूं क्या मैं, आप कहोगे सर कर दीजिए, क्योंकि मेरे को पता है इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/49x² प्लस के दोस्तों आपका 2 × a × b 1/7x, तो इस तरीके से आ चुका है, तो x x कट गया तो 2/7 आ चुका है, तो x प्लस के 1/7x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ चुका है स्टूडेंट्स, क्या आ चुका है, इसकी जगह मैं आपकी क्या रख दूंगा, इसकी जगह पूरे की जगह 110/107, ठीक है, प्लस के 2/7 ये आ चुका है दोस्तों आपका कितना 112/7, तो 16×7 = 112, 16 आपका आ चुका है दोस्तों x प्लस के 1/7x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ चुका है, तो यहाँ से दोस्तों आपका x प्लस के 1/7x इज इक्वल टू आ चुका है दोस्तों आपका √16, और ये होती है वैल्यू दोस्तों आपकी प्लस माइनस के 4। बहुत इजी था पर आपका अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम के आने के पर्पज से। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, बाकी दोस्तों आप सभी लोग समझदार है, किस तरीके से करते हैं वो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन में पर अच्छे होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 426, अलजेब्रा का ये अच्छा क्वेश्चन है, x⁻4 माइनस के 12x² प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है क्योंकि मैं इस सीरीज पहले भी करा चुका हूँ, पर आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ जाके देख लेना, पहले भी करा चुका हूँ वीडियो सेक्शन में। ठीक है भाई, ये जो आपके दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट है, आपको जो ना इस फॉर्मेट में इसको बदलना है, तो आप क्या कर रहे होंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, जब आप दोस्तों x⁻4 को x² से डिवाइड करेंगे तो कुछ एक अलग ही वैल्यू आ रही होगी, और 12x² अपॉन में x² इस तरीके से लिखेंगे आप सभी लोग, 1/x² इस तरीके से लिखेंगे इज इक्वल टू 0 बोथ साइड। ठीक है भाई, तो 0/x² तो 0 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो x⁻4 दोस्तों आपका आ चुका है x², यहाँ से x² खत्म, तो माइनस के 12 बचेगा यहाँ पे दोस्तों आपका, प्लस के 1/x² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से दोस्तों आपका आ चुका है x² प्लस के 1/x² की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 12। सिंपल सी बात है 12 आ चुकी है, यहाँ पे पहले से स्क्वायर है तो आपसे पूछा हुआ है कि x⁻4 प्लस के 1/x⁻4, तो दोस्तों क्या होता है k² माइनस के 2, अभी तो बता के आया ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 की वैल्यू पूछी हुई है, वैसे मैंने स्क्वायर का बताया था जब वो सिंगल थी, यहाँ पे इसका डबल हो रहा है, देख रहे हो ना, x प्लस के 1/x इज इक्वल टू, अगर दोस्तों 12 दिया होता तो x² प्लस के 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता k² माइनस के 2। ठीक है, बट यहाँ पे दोस्तों इसकी पावर 1 है, तो 1 का 2 गुना हो रहा था, यहाँ पे 2 का 2 गुना 4 हो रहा है इस तरीके से, तो k² माइनस के 2 आपका फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, तो 12 का स्क्वायर दोस्तों आपका माइनस के 2, तो यहाँ से आ चुका है 144 में से 2 142 इसका आंसर। ठीक है, 142, तो आई थिंक यहाँ पर आपका दोस्तों सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, कुछ मुझे आपके बताने थे क्वेश्चन, बाकी दोस्तों आपके टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज आप सभी लोग तैयार रहते ही हैं, पर मैं चाह रहा हूँ दोस्तों आप सभी लोग लाइव क्लास ले ली जाए तो अच्छा होगा दोस्तों, उससे डिस्कशन भी अच्छा हो जाता है, और
आपकी दोस्तों एक अप्रोच भी पता लग जाएगी कितने आप पानी में हैं, कितने आप दोस्तों आपको क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों अगर आप लाइव सेशन के लिए रेडी हैं, मैथ्स का हो चाहे फिर वो रीजनिंग का हो। बाकी दोस्तों जीके का दोस्तों डेली 7 बजे, डेली कितने बजे दोस्तों आपका 7 बजे आता है सेशन, ठीक है, पीएम पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और जुड़ने की पूरी कोशिश किया करें दोस्तों। सर आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार कर रहे हैं सेशन, ठीक है। बाकी दोस्तों हम आपके साथ तो लगे हुए हैं ये मैथ्स और रीजनिंग में, पर मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ दोस्तों आप सभी लोग लाइव मेरे साथ आएँ तो अच्छा लगेगा। एक मैं आपकी कुछ जो प्रॉब्लम्स आई थिंक जो मेरे हिसाब से होंगी तो मैं उनको सोल्व आउट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी हो सकता है वो करें, पर करना कुछ ना कुछ ज़रूर, ठीक है। गुड बाय।